हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा जीवन सर। दोस्तों तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 सब लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है भैया। जीवन सर हार्ड है, तुम लोग सब लोग हार्ड है। कांदी वाली पहले मलाड है, सबके पास पासपोर्ट तो अपने पास आधार कार्ड है। तो विद्युत धारा का प्रभाव बेटा, सबसे पहले तो विद्युत धारा का मतलब आप जानते हो बेटा करंट होता है। बेसिक चीज था, 9वीं का आपको चैप्टर था मेरा बेटा। मैं तभी भी आपका एक बेसिक क्लियर कर देता हूं मेरा बेटा। जो विद्युत धारा किसे कहते हैं, सीधी सी बात है बेटा, जब आपका आवेश प्रवाहित हो रहा था। आवेश समझते हो, चार्ज इसको बोलते हैं। जब विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिलहाल अभी मान के चलो, आपको ये बेसिक की जरूरत नहीं है। तो बेटा विद्युत धारा जो करंट होता था बेटा, करंट उसको दिखा देता आई से, और उसकी इकाई होती है बेटा एम्पियर। एक्चुअली साइंटिस्ट थे आंद्रे मारी एम्पियर, वहीं से नाम आया ये। तो विद्युत धारा की इकाई थी बेटा एम्पियर। एम्पियर को दिखाते ए से, और करंट को दिखाते बेटा आई से दिखाते बेटा, ठीक है। विद्युत धारा को आई से दिखाते। तो हमारे पास विद्युत धारा का परिभाषा था, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो बेटा यही से क्वेश्चन आ गया कि चलो मैं आपको सिंपल बताता हूं, जो आपको इंपॉर्टेंट वही विद्युत शक्ति का सूत्र है, आपके एग्जाम में आता है। विद्युत शक्ति पावर, फुल पावर जाने दो, बिजली 24 आवर कहाँ पे, बनारस में, क्या बात है। फुल पावर 24 आवर, क्या बात है। तो बेटा फुल पावर 24 आवर, क्या बात है बेटा। तो पी विद्युत शक्ति को दिखाते, पी से उसका सूत्र होता है विभवांतर गुणे विद्युत धारा। पवई जाना कहाँ भैया, पवई जाना, पवई पी इक्वल टू वी इंटू आई, पी इक्वल टू वी आई। याद रखना, वी माने विभवांतर भैया, वोल्टेज वाली करंट मार, सॉरी वोल्टेज वी होता है प्रोग्राम, हाँ विभवांतर इंटू आई होता है, विद्युत धारा होता है, पी इक्वल टू वी आई बेटा। याद रखना विद्युत शक्ति, शक्ति बेटा ना, विद्युत शक्ति पावर है मेरे पास, इतनी पावर है कि तेरी वाट लगा दूंगा, तेरी क्या लगा दूंगा, वाट लगा दूंगा। तो इसका मतलब मैं थोड़ा लुखा नहीं बन रहा हूँ। मतलब विद्युत शक्ति की इकाई होती है बेटा वाट होती है। नॉर्मली किलो वाट में मापा जाता है, आपको पता है। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा ये होता है 1 यूनिट घंटा। क्या बात है, मस्त बताता हूं यार। चलो इस चैप्टर में हमको विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव पढ़ना है। बाकी चैप्टर का नाम विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव है। विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, आंसर निकालने वाला चाहिए। भंडारा तो हर जगह लगता है, बस पता करने वाला चाहिए। अरे बाप रे, क्या बोला, मस्त, जान दो देखते। विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव किसे कहते हैं बेटा, याद रखना। कोई भी चालक है, चालक मतलब क्या, कंडक्टर जिसमें करंट सप्लाई होता है। याद रखना बेटा, दो चीज होता है, चालक और कुचालक। मतलब जिसको सुचालक और कुचालक बोलते हैं, जिसमें करंट सप्लाई होता है सुचालक, जिसमें नहीं होता उसको कुचालक या अवरोधक बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो, अगर किसी भी चालक में बेटा नहीं, गाड़ी नहीं चल रही, जब किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर ना बेटा याद रखना ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसके अंदर बहुत आगे बहुत कॉन्सेप्ट है कि वो उसके जो आयंस होते हैं, परमाणु होते हैं, टकराते हैं, मतलब भागते रहते हैं तो गतिज ऊर्जा होती है, फिर टकराते तो स्थितिज ऊर्जा हो गई, फिर वो गर्म हो जाता है तो स्थिति, वहां पे ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं बोलने का, समझाने के लिए अपन समझ सकते हैं। लेकिन याद रखना, किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और इसका बेटा आपको एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम में एग्जाम्पल आता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कोई भी 2 उपयोग बताओ। तो सबसे मेन एग्जाम्पल लेने का बेटा बल्ब। विद्युत बल्ब तो आपने देखा नहीं, आपके घर में होता है बेटा, 100 वाट का बल्ब, 10 वाट का, जो नहीं वाट का होता है मेरे को पता नहीं, देख लेना। विद्युत बल्ब जो तंतु होता है ना बेटा, वो बना होता है टंगस्टन का। एग्जाम में वैज्ञानिक कारण में इसका क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से अच्छे से सुनना बेटा। विद्युत बल्ब जो तंतु होता है वो बना होता है टंगस्टन का। दूसरा पॉइंट बेटा, टंगस्टन का गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस, या आप लोग बोल सकते हो बेटा 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट, जब इस चालक में या इस तंतु में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है बेटा, ये बहुत ही गर्म हो जाता है। चौथा पॉइंट, जब ये गर्म हो जाता है तो बेटा ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ऊष्मा किसके रूप में उत्पन्न करता है बेटा, प्रकाश के रूप में। तो बस खत्म, हमारा पहला हो गया बेटा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। पहला, विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। दूसरा पॉइंट, टंगस्टन का गलनांक बहुत ही अधिक होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है अत्यधिक गर्म हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, जब अत्यधिक गर्म हो जाता है तो ये ऊष्मा उत्पन्न करता है, और ये ऊष्मा प्रकाश के रूप में उत्पन्न करता है। और विद्युत बल्ब बेटा याद रखना, अंदर 2 गैसें होती है ताकि इसका रिएक्शन ना हो, टंगस्टन का या क्षरण ना हो, जल्दी पिघले ना, जिसका नाम है नाइट्रोजन और आर्गन। ये 2 गैसें होती है। दूसरे एग्जांपल में मेरा बेटा आप लोग बोल सकते हो विद्युत इस्त्री ले लो। विद्युत इस्त्री, आयरन कपड़ा पलस्तर करते, सॉरी कपड़ा पलस्तर नहीं, प्रेस करते, मैं बचपन में पलस्तर बोला था। तो बेटा विद्युत जो इस्त्री होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध वाला, मतलब प्रतिरोध समझते हैं ना, जो काम को बार बार रोकता है बेटा। हमारे घर में बहुत सारी चीजें, जैसे आपने जो देखा है, फैन, ट्यूबलाइट, पंखा, टीवी, एसी, सब क्या है, सब प्रतिरोध है दोस्तों। तो जब करंट सप्लाई होता है उसमें जो उत्पन्न करता है अवरोध बेटा, उसी को कहेंगे प्रतिरोध। तो चलो अपने को इससे परिभाषा का मतलब नहीं है 10वीं में, फिलहाल तो 9वीं में मतलब था। तो क्या होता है मेरा बेटा कि विद्युत इस्त्री बनाने के लिए हम लोग उच्च प्रतिरोध वाले नाइक्रोम के तार का कुंडल लेते हैं। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम आयरन से जो बनता है, निकेल क्रोमियम लोहा से बनता है नाइक्रोम। तो पहला चीज, विद्युत इस्त्री बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध वाले नाइक्रोम के तार का कुंडल लेते हैं। दूसरा,
बेटा इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो सीधी सी बात है इसमें से अधिक ऊष्मा मुक्त होती है। तो दूसरा, इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसमें से अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। तीसरा पॉइंट, इस नाइक्रोम के तार के कुंडल को हम लोग लगते हैं साउंड में, जान दो मेरा आवाज मीका से नहीं मिल रहा है, जान दो मारेगा। मीका एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं, माइका शीट बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं अभ्रक। अभ्रक के अंदर रखते हैं बेटा। अभ्रक की विशेषता क्या होती है दोस्तों, याद रखना। अभ्रक बेटा ऊष्मा का सूच अलग होता है, मतलब ऊष्मा का संवहन करता है, लेकिन 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 विद्युत धारा का संवहन करता नहीं है, करंट का सप्लाई नहीं करता। फिर उसी अभ्रक को हम लोग किसी भी धातु में रखते हैं, फिर धातु के ऊपर प्लास्टिक का ब्लॉक लगा के आसानी से इस्त्री करते हैं। इसलिए कभी अगर इस्त्री को आप लोगों का हाथ टच होता है मेरा बेटा, आपको चटका लगता है, ना कि झटका लगता है। चटका क्यों लगता है, क्योंकि अभ्रक के थ्रू ऊष्मा बाहर आ रहा है ना मेरा बेटा, उसी गर्मी के तो इस्तेमाल हो रहा है। अगर करंट आता तो बच्ची तब तो समझ जाओ, राम दुआरे अल्लाह पुकारे, गर्दिश में देखेंगे सितारे, मर जाओगे दांत चेहरे। सॉरी मस्ती कर रहा था, पसंद नहीं मत लेना बेटा। तो ये चीज होता है मेरा बेटा। तो विद्युत इस्त्री में क्या था, उच्च प्रतिरोध वाले नाइक्रोम के तार का कुंडल लेते हैं, फिर उस नाइक्रोम के तुल के कुंडल में से अधिक प्रतिरोध मतलब ऊष्मा मुक्त होती है। आपको पता ही है, उसको अभ्रक में रखता है। अभ्रक की विशेषता होती है ऊष्मा का समन करता है, परंतु विद्युत धारा का समन करता नहीं है। फिर उसको बेटा उस नाइक्रोम के अभ्रक को हम लोग किसी धातु में रख के ऊपर प्लास्टिक का ब्लॉक लगे आसानी से बेटा विद्युत इस्त्री करते हैं। यहाँ पे हो गया दूसरा उपयोग। तीसरा भी बता देता हूँ एक और आपको बता देता हूँ। संगलक तार का नाम सुना होगा, फ्यूज होगा। फ्यूज आपके घर में फ्यूज होता है। फ्यूज भी दो प्रकार का होता है, देखो जिसमें लाइट रहता है ना, लाइट रहता है, वो उसको बोलते हैं कार्टेज फ्यूज। और आपके मेन मीटर में जब बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो पता है वो सिरामिक चिकनी मिट्टी का होता है, निकाल के लेके चले जाता है, बोलता जाओ पैसा भरो तो उसके बाद का टेंशन लेने का नहीं, बहुत जुगाड़ होता है। लेकिन जान दो, बताऊंगा नहीं तो बाद में पता चला है ये सब वीडियो वायरल करके तुम लोग भाई ऑडियो को पीटी डाल दोगे, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, भरोसा नहीं। जान दो, नहीं बताऊंगा कैसे क्या किया जाता है, वो सब छोड़ो। तो बेटा वो होता है जो सिरामिक फ्यूज होता है, जो मेन मीटर में लगता है, ठीक है। तो दो प्रकार के फ्यूज होते हैं, आपके डायग्राम दिया है बेटा, देख लेना, वहां पे एमसीबी वगैरह बनाया रहेगा। एमसीबी भी होता है बेटा। एमसीबी का मतलब क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आजकल यही आता है। तो फ्यूज क्या होता है, मैं संगलक तार की बात बता रहा हूं। फ्यूज को इंग्लिश में हिंदी में संगलक तार बोलते हैं। संगलक तार बनाने के लिए कम गलनांक वाले तार का उपयोग करते हैं। कम गलनांक मतलब अगर लिमिट से ज्यादा करंट सप्लाई हो ना बेटा, संगलक तार निपुण जाता है, निपुण नहीं जाता है, पिघल जाता है। बोलने का संगलक तार बनाने के लिए कम गलनांक वाले तार का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, एक निश्चित अनुपात से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संगलक तार पिघल जाता है। वेरी गुड के साथ चमेली गुड, क्या बात है। और जब संगलक तार पिघल जाएगा तो सीधी सी बात है, आगे विद्युत धारा का संवहन होगा क्या, नहीं। और जब करंट सप्लाई नहीं होगा तो हमारी जितनी महंगी कीमती चीजों की सुरक्षा हो जाती है। इसलिए कभी भी हम लोग अपने घर में संगलक तार या फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। आजकल एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। एमसीबी का मतलब होता है बेटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फिर बेटा इस चैप्टर में तो हम लोग को चुंबक के बारे में ज्यादा पढ़ना है मेरा बेटा। चुंबक आ गया। चुंबक को आपको पता है, चुंबक जो होता है मैग्नेट, क्या बात है, लोहे को आकर्षित करने वाला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे क्या बात है, लोहे को आकर्षित करने वाला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। नॉर्मली हम लोग ने चुंबक को तो वैसे तो अलग अलग आजकल तो डिजाइनिंग कलर अलग अलग कलर के भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग ने काले कलर का चुंबक देखा है, इसलिए ऐसे बोल दिया मस्ती में। तो भैया कलर रंग रूप के हिसाब से नहीं, मैं खुद करिया हूं, मैं खुद काला हूं, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है काला होना। दिल अच्छा होना चाहिए। चलो ठीक है। अरे बोले बड़ा सेंटी हो रहे सर, बड़ा एकदम सेफ साइड खेल दे रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सुनो बेटा, चलो चुंबक की बात करेंगे। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। एक को बोलते हैं नॉर्थ और दूसरे को कहते हैं साउथ। क्या बात है, नॉर्थ एंड साउथ। लड़कियां सेल्फी लेती और देती है पाउट। क्या शायरी बन गया, वाह वाह वाह, बेकार शायरी था। चलो आगे देखते हैं अभी। तो बेटा चुंबक के अंदर दो ध्रुव होता है, लेकिन याद रखना बीच में से काटोगे तो ऐसा नहीं कि दो ध्रुव बेटा अलग हो जाएंगे, नहीं। चुंबकीय ध्रुवों का भी विभाजन होता नहीं है। चुंबक बेटा याद रखना, लेकिन जिधर तक पावरफुल होता है ना उस एरिया को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक जिस क्षेत्र पे, हिंदी बोलने का, शुद्ध हिंदी बोल रहा बेटा, चुंबक जिस क्षेत्र तक प्रभावी होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। और चुंबक से जो बल रेखाएं निकलती है मेरा बेटा, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब इनकी खासियत क्या होती है सुन लो मेरा बेटा, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता सुन लो। चुंबकीय बल रेखा बेटा ये उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाती है। दूसरा, दो चुंबकीय बल रेखाओं में परस्पर प्रतिच्छेदन होता नहीं है। तीसरा, चुंबकीय बल रेखा अगर बहुत ही पास है और ज्यादा है तो समझ जाना भैया पावरफुल है, चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी है। अगर चुंबकीय बचौता पॉइंट, चुंबकीय बल रेखा अगर दूर दूर है, कम है, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी है। पांचवा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखा का कोई भी बिंदु लिया, ठीक है, उस पर अगर आप एक भैया टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ये था चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता। ओ से तुम्ही आज केलाय भेट, ओहो गाना, सॉरी गाना गाने लगा था। एक्चुअली ओरिस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने एक चीज बताया था कि भैया आप किसी भी चालक में जब करंट सप्लाई करते हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। मतलब किसी भी चालक में, कंडक्टर में जब विद्युत धारा संवहन होता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये बताने वाले साइंटिस्ट है जिसका नाम था ओरिस्टेड। चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो क्या सर चुंबकीय क्षेत्र से करंट पैदा कर सकते हैं? भैया करंट सप्लाई किया तो सर चुंबकीय क्षेत्र तो आ गया, चलो ओरिस्टेड ने बता दिया। क्या सर चुंबकीय क्षेत्र से करंट पैदा कर सकते हैं?
आगे की बात में आगे देखेंगे क्या ऐसा होता है। चलो उसके पहले हम लोग ये चीज पढ़ेंगे जिसको पढ़ेंगे भैया बोलते हैं दाहिने। पहले हम लोग चीज पढ़ेंगे भैया सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड समझते हो बेटा, परिनालिका बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल डिराइव हुआ। सोलेनॉइड मतलब क्या करने का पता है क्या? जब किसी भी चाले को अवरोधक आवरण युक्त तांबे के तार से तैयार किए गए बेलनाकार भाग को सोलेनॉइड या परिनालिका कहते हैं। कहीं कहीं ना मेरा बेटा शायद से क्षण चुंबक का नाम दिया रहेगा शायद से यहाँ पे। सोलेनॉइड या परिनालिका, सोलेनॉइड या परिनालिका बोलते हैं मेरा बेटा, या नाल चुंबक बोला रहेगा। देखो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सोलेनॉइड या परिनालिका ये दो मेन नाम है। क्या होता है? अवरोधक आवरण युक्त तांबे के तार से, अवरोधक आवरण युक्त तांबे के तार से तैयार किए गए बेलनाकार भाग को, मतलब किसी भी बेलनाकार भाग जो रहेगा उस पर अगर आप तांबे का तार लपेट देते हो, लेकिन अवरोधक आवरण युक्त आवरण होना चाहिए। बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन आता है सर कैसे, अगर हम लोग वायर के ऊपर दो लाल पीला रहता है वो पीवीसी, तो कुछ तो होता नहीं, हम लोग उसको ऊपर से भी टच करते कुछ होता नहीं। मेरा बेटा देखो होता है क्या है, वो कपड़ा नहीं होना चाहिए, वो वाला आवरण नहीं है, पीवीसी का आवरण की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे जो आवरण है वो पेंट होना चाहिए। आप देखे रहोगे, आप कभी छोटा मोटर खोलते तो देखो उस पर तांबे का तार है तो उसमें ना पेंट मारा जाता है उसी कलर का, सेम कॉपर कलर का, उसी कलर लाल भूरे रंग का पेंट रहता है एक्चुअली। नहीं तो एक दूसरे में स्पार्किंग होती है ना बेटा, वो जो पेंट होता है ना वो भी एक आवरण होता है। तो वही बोला गया बेटा, अवरोधक आवरण युक्त तांबे के तार से तैयार किए गए बेलनाकार भाग को सोलेनॉइड या परिनालिका कहते हैं बेटा। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बेटा बहुत एमपी मेरा बेटा, बहुत एमपी। इस चैप्टर में डायग्राम बहुत ज्यादा एमपी बेटा, देख लेना बेटा, मेरे को बोलना मत दोस्तों। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी आता है, डायग्राम बना के दिया रहेगा या तो आपको डायरेक्टली बोला रहेगा। तो किसी भी चालक को अगर हम लोग दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करते हैं पकड़ने मत जाना, इमेजिन करना, नहीं तो समझ जाओ फिर वही होगा, राम द्वारे अल्लाह पुकारे, मर जाओगे दाचियारे गर्दिश में दिखेंगे सितारे। ठीक है, फिर बोले न कभी जीते न कभी हारे। इधर देखो बेटा, कोई बात नहीं, इधर देखो बेटा क्या होता है, मेरे दोस्त देखो मत, सॉरी एक लेक्चर में देखा करो, इधर अभी सुनो, जाने दो। किसी भी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करो कि चारों उंगलियां चालक को लिपटी हुई हो और अंगूठा बाहर की दिशा में निकला हुआ। तो जो हमारी लिपटी हुई उंगलियां होती है ना मेरा बेटा, वो दिखाती चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा दिखाता है विद्युत धारा की दिशा। इसको रिपीट में सुन लेना। राइट हैंड दाहिने हाथ से पकड़ने की कल्पना किया, चार उंगलियां लिपटी हुई हो, अंगूठा बाहर की दिशा में निकला हुआ हो, लिपटी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा। खत्म मेरा बच्चा। अब आ गया बेटा दूसरा चीज, यहां पे चीज आता है मेरा बेटा। अब यहां पे हम लोग पहले पढ़ेंगे करंट। करंट जो होता है बेटा दो टाइप का होता है। अगर आपकी बुक में आप देखना डायग्राम में, वहां पे ना एक बेटा लाल लाल करके ऐसा ऊपर नीचे जो करंट दिखाया है उसको बोलते हैं एसी। एसी माने क्या होता है? एसी। अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा बोलते हैं। और सीधा लाइन जाएगा, आप आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे मेरा बेटा, मुझे पेज नंबर सॉरी नहीं आता है, मैं टेक्स्ट बुक वगैरह तो लेके बैठा नहीं हूं, आप देख लेना, वहां पे एक सीधा मतलब रहेगा डीसी, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जिसको कहते हैं दिष्ट विद्युत धारा। और दिष्ट विद्युत धारा बहुत ही दुष्ट विद्युत धारा होती है, एक बार चिपक जाओगे तो चिपक जाओगे बेटा, सब समझ जाओ, सिस्टम हार्ड हो जाएगा, कांदेली पहले मलाड हो जाएगा। तो देख लेना बेटा, सीधी रेखा जो रहेगा ना वो दिष्ट विद्युत धारा होता है, और जो ऐसा मस्त एकदम पहाड़ जैसा लगा ना बेटा, वो होता है प्रत्यावर्ती धारा। मेरा वीडियो भी बनाया इंस्टाग्राम पे डाला हूं, देख पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका अंतर आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसीडीसी में अंतर बताओ। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होता है? जिसके दिशा परिमाण बदलता है। दिष्ट विद्युत धारा का दिशा परिमाण बदलता नहीं है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उपयोग हम लोग घरेलू उपकरणों में कर सकते हैं, दिष्ट विद्युत धारा का उपयोग घरेलू उपकरणों में कर सकते हैं नहीं है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिखाते हैं एसी से, उसको दिखाते हैं डीसी से। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज एच स्मॉल जेड, और उसकी होती है 0 हर्ट्ज। तो देख लेना। फिर यहां पे बेटा एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था माइकल फराडे। माइकल फराडे क्या कहते हैं, सुनो मेरा दोस्तों, माइकल फराडे ये कहते हैं, उनका भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आया था। बोलोगे सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है? सुनो बेटा, याद है मैंने बोला था सर करंट सप्लाई से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से करंट बनता है? हाँ बनता है। करंट पैदा हो रहा होता है, क्यों नहीं होता है? सीधी सी बात है। लेकिन यहां पे सुनो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जिस विद्युत धारा का निर्माण होता है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जिस विद्युत धारा का निर्माण होता है उसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। और इस गुणधर्म को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जिस विद्युत धारा का निर्माण होता है उसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस नियम को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बताने वाला माइकल फराडे आ रहे थे। भराडे क्या था मुझे नहीं पता क्या है भराडे, छोड़ हटाओ, अपने को करने का हो गया। अब इधर से बेटा अपने को 2 नियम पढ़ने का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बेटा बहुत आईएमपी है बेटा, हर बार एग्जाम में आता है, दोनों में से एक पक्का तो आता ही आता है, इस बार देख लेना बेटा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बेटा अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा लेने का, तर्जनी ले लिया। तर्जनी समझते हो ना, क्या बोलूं मैं को, कैसे बताऊं मैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं क्या? हाँ देख लेना। और बाद में नहीं जानते हो हिंदी पढ़ो भाई। और एक मिडल फिंगर होता है मेरा बेटा समझ में क्या?
एक होता है मेरा बेटा, सबसे पहला बेटा याद रखना, अंगूठा, तर्जनी और बीच की उंगली, मध्यमा बोलते हैं इसको, परस्पर लंबवत हो 90 डिग्री। तो अंगूठा दिखाता है चालक पे ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और लेफ्ट हैंड वाला। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी, बीच की उंगली परस्पर लंबवत हो तो अंगूठा दिखाता है चालक पे लगने वाला बल, और तर्जनी हमेशा दिखाती चुंबकीय क्षेत्र। बेटा याद रखना, तर्जनी हमेशा दिखाती चुंबकीय क्षेत्र और बीच की उंगली दिखाती विद्युत धारा की दिशा, करंट का डायरेक्शन। तो बेटा ये जो इस्तेमाल होता है मोटर बनाने में, चलित्र जिसको बोलते हैं, विद्युत चलित्र बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब आ जाओ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जहां पे करंट पैदा हो रहा है मेरा बेटा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी, बीच की उंगली परस्पर लंबवत हो तो अंगूठा दिखाता है चालक की गति, तर्जनी मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र, और बीच की उंगली दिखाती है बेटा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। मैंने बोला यहां पे करंट पैदा हो रहा है, करंट को पैदा किया जा रहा है, तो करंट किसमें पैदा होता है, मोटर में कि जनरेटर में? जनरेटर में पैदा होता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड वाला नियम जो होता है हम लोग करते हैं जनित्र बनाने में, जनरेटर बनाने में। चालू कर जनरेटर। ये था मेरा बेटा फ्लेमिंग के बाद का नियम। और आपके बुक में ना डायग्राम दिया रहेगा मेरा बेटा, पेज नंबर तो नहीं, आप देखो वहां पे लिखा रहेगा, रेड लाइन में से लिखा रहता है। एक ऐसा स्टैंड दिया है, वहां पे एक यू आकार का चुंबक बनाया गया, वहां पे एक कुंडली लटकाया गया। तो वो एग्जाम में डायग्राम दिया रहेगा, उसका नाम ले तो बोलने का यहाँ पे दिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई सी चालक को रखते हैं तो उसपे भैया चुंबकीय बल लगता है, उसका नाम था, तो देख लेना। अब आ जाओ बेटा, एसी डीसी तो हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। एक डिवाइस आपका डायग्राम दिया। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है बेटा, देखो आपको पता है कि विद्युत धारा मापने के लिए या उसकी दिशा दर्शाने के लिए वहां पे गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल होता है, एक चुंबकीय सुई होती है उसके अंदर जो शून्य पर होती है। आप देख लेना बेटा, डायग्राम देख के जाना अच्छे से। अब आ गया बेटा मोटर बनाने में विद्युत, सबसे पहले तो बेटा विद्युत मोटर क्या होता है, चलित्र जिसको बोलते हैं। परिभाषा, इसका परिभाषा बहुत आईएमपी मेरा बेटा, ऐसा उपकरण जो मोटर कैसे चलता है, हम लोग जब करंट सप्लाई करते हैं तब चलता है ना, सीधी सी बात है। तो जो करंट मतलब विद्युत ऊर्जा, और जो घूमता है मतलब यांत्रिक ऊर्जा। ऐसा उपकरण या ऐसा मशीन बोल सकते हैं, मशीन मत बोलना, उपकरण बोलना। ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतर किसमें करते हुए यांत्रिक ऊर्जा में करता है, उसे विद्युत मोटर या विद्युत चलित्र कहते हैं। सिद्धांत, ये बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पे करता है, सिद्धांत पे कार्य करता है। अर्थात कौन सा, मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर उस पर चुंबकीय बल प्रयुक्त होता है। ये उसका सिद्धांत हो गया। बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 चीज चाहिए। पहला चीज चाहिए बेटा, मेरे गली वाले देखो चिल्ला रहे हैं, ज्यादा खाना खा लिए, देखो जाने दो, तो छोड़ो। पहला होता है मेरा, देखो विद्युत मोटर बनाने के लिए आर्मेचर की कुंडली, दूसरा होता है शक्तिशाली चुंबक, तीसरा होता है अर्धवृत्ताकार परिवर्तक छल्ला, चौथा होता है ब्रशेस, और पांचवा मैं क्या पहन के आता हूँ आंख पे, बैटरी, अरे बोलो चश्मा, बैटरी होता है, चश्मा होता है, चश्मा नहीं बैटरी होता है। तो भैया विद्युत मोटर बनाने के लिए 5 चीज लगेगा बेटा। पहला है आर्मेचर की कुंडली, दूसरा है शक्तिशाली चुंबक, तीसरा है अर्धवृत्ताकार परिवर्तक छल्ला। ये दुनिया पित्तल दी, बाद में ब्रशेस, और पांचवा होता है बैटरी। आर्मेचर की कुंडली का नाम दे दिया बेटा ABCD, सीधी सी बात है। लोहे की पट्टी लेने का, तांबे का तार लपेटने का, ABCD आर्मेचर की कुंडली, खत्म। लोहे की पट्टी लेने का, तांबे का तार लपेटने का, ABCD आर्मेचर की कुंडली बन गया। इस आर्मेचर की कुंडली को रख दिया बेटा शक्तिशाली चुंबक के बीच में। मैंने शक्तिशाली चुंबक क्या है, वही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखा मेरा बेटा। फिर उस आर्मेचर की कुंडली से मैंने जोड़ दिया अर्धवृत्ताकार परिवर्तक छल्ला। मैंने आपको बोला ये दुनिया पित्तल दी, पित्तल का बना हुआ है अर्धवृत्ताकार परिवर्तक छल्ला मेरा बेटा। उसको मजबूती से पकड़ने के लिए मैंने जोड़ दिया ब्रशेस। ब्रशेस किससे बना होता है, कार्बन से। और इसमें बेटा विद्युत की आपूर्ति के लिए, करंट सप्लाई करने के लिए मेरा बेटा मैंने जोड़ दिया है बैटरी। अब आपको पता है, सीधी सी बात है यार, करंट गया तो AB में चुंबकीय बल ऊपर की दिशा में काम करेगा, CD में चुंबकीय बल नीचे की दिशा में। दोनों चुंबकीय बल का परिमाण क्या होता है, समान। ये ना तो ऊपर घूमता है ना तो नीचे घूमता है, ये क्षैतिज दिशा में घूमता है, क्षैतिज दिशा में घूमता है, कभी कभी उल्टा ही घूमता है। हाँ याद रखना। चलो ये तो हो गया बेटा हमारा मोटर। जनरेटर क्या पहले आपको पता होगा, जनित्र मेरा बेटा। जनित्र का इसका परिभाषा उल्टा रहेगा। परिभाषा जनित्र का मेरा बेटा, ऐसा उपकरण जो यहाँ पे करंट को पैदा करना है, मतलब उत्पन्न करता है। तो ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युतीय ऊर्जा में, उसे जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिद्धांत, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पे कार्य करता है। अर्थात इसमें आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखना है पूरा, कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जिस विद्युत धारा का निर्माण होता है उसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस गुणधर्म को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये इसके सिद्धांत में आएगा। कर्मकरण और इसके इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा सेम। आर्मेचर की कुंडली, शक्तिशाली चुंबक, इसमें लिख देना पीतल का छल्ला, चौथा आएगा ब्रशेस, पांचवा क्या आएगा, पांचवा क्या क्या बोलो बोलो बोलो, नहीं बैटरी नहीं आएगा बेटा। यहाँ पे करंट सप्लाई करना है कि करंट पैदा करना है जनरेटर में, हाँ सर पैदा करना है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लो या बल्ब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग AC जनरेटर की बात करेंगे। जनरेटर भी 2 टाइप का होता है बेटा, याद ना, AC जनरेटर और DC जनरेटर। जहां पे AC करंट पैदा होता है उसको AC जनरेटर, जहां पे डायरेक्ट करंट पैदा होता है उसको DC जनरेटर। डायनोमो ही बोलते हैं, डायनोमो सॉरी शक्तिमान।
तो एसी जनरेटर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लोग पोर्शन में वही आपके दिया है डायग्राम। तो आपको परिभाषा तो सब समझ में आ गया, कैसे क्या लेते हैं। लोहे की पट्टी लेने का, तांबे का तार लपेटने का, एबीसीडी, आर्मेचर की कुंडली, आर्मेचर की कुंडली को रख दिया शक्तिशाली चुंबक के बीच में मेरा बेटा, फिर उसको जोड़ दिया पीतल का छल्ला से जिसका नाम था R1 और R2, उसको मजबूती से पकड़ने के लिए बेटा कार्बन का ब्रश जोड़ दिया B1 और B2, और विद्युत धारा के जांच के लिए हम लोग जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, कैपिटल G से दिखाते उसको, मतलब इसमें G से दिखाते उसको, ऐसा इसका डायग्राम दिया रहता है। एक बात रखना, मोटर या जनरेटर दोनों में से एक डायग्राम दिया रहेगा, आपको बेटा एक्सप्लेन करना रहेगा, ध्यान देना बेटा। डायग्राम सब अच्छे से इस चैप्टर के डायग्राम प्लीज देख के आना बेटा, प्लीज बाबू देख के आना, सब लोग बहुत आएंगे बाबू। तो चलो अब जनरेटर में क्या बोलना है, सीधी सी बात है। आपको कारण बेटा शक्तिशाली चुंबक था, इसमें तो हम लोग ने करंट पैदा किया नहीं, लेकिन आपको पता है चुंबक की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र से करंट पैदा होता है, क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने बताया था। किसने बताया था? जीवन सर? नहीं, माइकल फैराडे बताया बच्ची। अब क्या होता है जरा सुनना बेटा, चुंबक के कारण जो शक्तिशाली चुंबक थे उस पे आर्मेचर की कुंडली पे कौन सा लगता है? चुंबकीय बल लगता है। सेम वही चीज बोलने का यार, एबी में चुंबकीय बल ऊपर की दिशा में, सीडी में चुंबकीय बल नीचे की दिशा में, परंतु दोनों चुंबकीय बल का परिमाण क्या होता है? समान, ना तो ऊपर घूमता ना तो नीचे, क्षैतिज दिशा में वैसा गोल गोल घूमने लगता है। सीधी सी बात है, जब ये गोल गोल घूमने लगता है तो ये चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करता है। आपके मन में क्वेश्चन है, सर जीवन सर अभी आपने चुंबकीय बल रेखा की विशेषता कुछ समय पहले बताया था कि सर चुंबकीय बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन करती नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं, यहां पे चुंबकीय बल रेखा आपस में प्रतिच्छेदन नहीं कर रही है मेरा बेटा। चुंबकीय बल रेखा, मोटर में तो चुंबक है जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव लगा है ना, N और S लगा है, तो वो चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव में जा रही है, वो लोग आपस में प्रतिच्छेदन नहीं कर रही है। ये जब आर्मेचर की कुंडली जब बीच में घूम रहा है तो ये उनका प्रतिच्छेदन कर रहा है, मतलब ये उनको काट रहा है। और बस मेरा बेटा तब जब ये घूमने लगता है तो ये चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करता है बेटा? ये उन चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करता है, जिसके कारण वहां पे करंट पैदा होता है। और वह विद्युत धारा मेरा बेटा ब्रश B1 में आधा चक्कर मारती है और बचा हुआ आधा अधूरा चक्कर P2 में मारती है। और ये जो विद्युत धारा पैदा हुई ना बेटा, इसका दिशा और परिमाण हमेशा बदलते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनरेटर। अगर बाई चांस एग्जाम में डीसी जनरेटर लिखना है तो कुछ चेंज मत करना, बस छोटा सा चीज चेंज करना, बोलना कि यहाँ पे जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो एक ही दिशा में गमन करती है, उसका परिमाण बदलता नहीं है, तो उसे डीसी जनरेटर कहते हैं या डायनोमो कहते हैं बेटा। ये चीज याद रखना। चैप्टर बहुत ही हार्ड था ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं मेरा बेटा। प्लीज 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 अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत रहेगा, परेशानी रहेगा, बिंदास बोल देना मेरा बेटा, प्लीज इसके अंदर करके जाना बेटा। हाँ, इसमें ना बेटा देखना जरा एमसीबी वगैरह का डायग्राम वगैरह आता है, इसके तो डायग्राम अगर आते हो मतलब दिखा रहेगा पुट्ठा से, पुट्ठे के अंदर से ना एक तार भी निकाला रहेगा, फिर वहां पे बोला रहेगा कैसी रेखाएं बनती है, तो वक्राकार रेखाएं बनती है। प्लीज जरा देख लेना मेरा बेटा, क्योंकि डायग्राम वगैरह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। और सोलेनोइड का डायग्राम दिया रहेगा, परिनालिका का छोटा छोटा प्लीज बेटा। मोटर जनरेटर का डायग्राम देख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोटर जनरेटर, फ्लेमिंग के बाहर का नियम, फ्लेमिंग के हाथ का नियम, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, एमपी क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसी एंड डीसी मेरा बेटा। और स्वाध्याय का तो बेटा आता है। चलो बेटा अब हम लोग आपका चैप्टर नंबर 5 शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू मेरा बेटा, बाय बाय, टेक केयर।